स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट पॉइंट विद मीनाक्षी में। दोस्तों, आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। ये CDP के प्रैक्टिस सेट, एग्ज़ाम से पहले हमें प्रैक्टिस सेट ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि हमारी तैयारी कितनी हुई है ये हमें पता चल जाता है, और जो हम एग्ज़ाम में गलतियाँ करने वाले होते हैं उसका भी पता हमें यहाँ पे चल जाता है, जिससे हम एग्ज़ाम में उन गलतियों को करने से बच जाते हैं। करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी अच्छी से हो गई होगी। अब प्रैक्टिस सेट देखते हैं। प्रैक्टिस सेट, ये पहला प्रैक्टिस सेट है और इसका पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन है स्किनर का, मैकडूगल का, वुडवर्थ का या पियाजे का। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्किनर का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय विकास से संबंधित नहीं है? विकास आंतरिक होता है, विकास का एक निश्चित क्रम होता है, विकास का सटीक मापन असंभव है, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकास कुछ समय बाद रुक जाता है। संवेगों के तूफान एवं परेशानी का काल विकास की किस अवस्था को कही जाती है? किशोरावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशोरावस्था। अगला प्रश्न देखते हैं, बालिकाएं भाषा विकास में बालकों से किस अवस्था में आगे रहती हैं? किशोरावस्था में, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या प्रत्येक अवस्था में। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक अवस्था में। अगला प्रश्न है, एकदम विपरीत गुणों वाली संतान उत्पन्न होना वंशानुक्रम का कौन सा सिद्धांत कहलाता है? निरंतरता का सिद्धांत, प्रत्यागमन का सिद्धांत, संयोग का सिद्धांत या समानता का सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यागमन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पर्यावरण में निम्नलिखित में से किसका बुद्धि पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है? अनुशासन, पाठ्यक्रम, क्रमेतर क्रियाएं या वंशानुक्रम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम। अगला प्रश्न है, छात्रों को नवीन पाठ्य वस्तु सिखाने से पहले आप क्या करेंगे? सीखने के नियम बताएंगे, नवीन उदाहरण देंगे, छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे या नवीन विधियों का प्रयोग करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा छात्रों के पूर्व ज्ञान स्तर को पहचानेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, वुडवर्थ के सीखने के मुख्य नियमों में से किस नियम को मानसिक तैयारी का नियम कहा जाता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम या फिर आंशिक क्रियाओं का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तत्परता का नियम। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन सी विधि काम में नहीं आती है? सामूहिक शिक्षण पद्धति, डाल्टन पद्धति, कॉन्डक्ट पद्धति या प्रोजेक्ट योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा सामूहिक शिक्षण पद्धति। अगला प्रश्न है, अंतर्दृष्टि कैसे आती है? आकस्मिक, धीरे धीरे, अनिश्चित या एकदम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आकस्मिक। अगला प्रश्न है, सीखने पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अभिप्रेरणा, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण विधि या श्यामपट्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, पियाजे के मूर्त संक्रियाओं का स्तर किस अवधि में होता है? जन्म से 2 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष या 2 वर्ष से 7 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, यदि आपकी कक्षा के कुछ छात्र सामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे? उन्हें भाषण देंगे, उन्हें दंड देंगे, उनकी गलती बताएंगे, उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा उनके असामाजिक व्यवहार का कारण पता करेंगे। अगला प्रश्न है, पिछड़े बालकों की विशेषता नहीं है? तनावग्रस्त होना, कक्षा समायोजन में असफलता, रुचि की कमी या अमूर्त चिंतन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमूर्त चिंतन करना। मूल्यांकन को मापने की विधि है गुणात्मक विधि, परिमाणात्मक विधि, उपर्युक्त ए और बी दोनों, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त ए और बी दोनों।
अगला प्रश्न देखते हैं। सृजनात्मकता है स्वयं को अन्य बालकों से अलग करना, नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना, स्वयं को अन्यों से बेहतर दिखाना, विशेष व्यवहार करना। तो इसका आंसर हो जाएगा नए एवं अमूल्य विचारों का प्रतिपादन करना। अगला प्रश्न है, जब कोई बालक संतुलित भोजन प्राप्त नहीं कर पाता तथा अनियमित जीवन व्यतीत करता है, इस स्थिति को कहते हैं मानसिक व्याधि, कुपोषण, रुग्णता या फिर बेरी-बेरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुपोषण। अगला प्रश्न देखते हैं। अपराधी बालक होता है जो बालक असामाजिक कार्य करता है, जो नए विचारों का प्रतिपादन करता है, जो सामान्य बालकों से शीघ्र कार्य संपन्न करे, जो अन्य बालकों से अलग रहता हो। तो इसका आंसर हो जाएगा जो बालक असामाजिक कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह बालक पिछड़ा बालक कहलाता है जो अपने विद्यालय कार्य में अपनी कक्षा से निचली कक्षा का भी कार्य करने में सक्षम नहीं है। यह कथन है बिहारी का, फ्रायड का, बर्ट का या फिर क्रो एंड क्रो का। तो इसका आंसर हो जाएगा बर्ट का। अगला प्रश्न है, एलेक्सिया है मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता, लिखने की अक्षमता, पढ़ने की अक्षमता या गणना संबंधी अक्षमता। तो इसका आंसर हो जाएगा पढ़ने की अक्षमता। अगला प्रश्न है, वुडवर्थ प्रतिपादक हैं SOR कारक के, संबद्धता सिद्धांत के, प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के या बारंबारता के नियम के। तो इसका आंसर हो जाएगा SOR कारक के। अगला प्रश्न है, स्किनर ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया वह है प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत, आत्मीकरण का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नियम या सिद्धांत वाटसन ने प्रतिपादित किया? संबद्धता का सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत, बारंबारता का नियम या फिर प्रभाव का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता का नियम। ऐसे किस जानवर पर पावलोव ने प्रयोग किए? बंदर पर, चिंपैंजी पर, कुत्ते पर या फिर बिल्ली पे। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते पर। निम्न में से कौन सा नियम थॉर्नडाइक के प्रतिपादित नहीं किया? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या बारंबारता का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा बारंबारता का नियम। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत गेस्टाल्टवादियों की देन है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, संबद्धता का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, अधिगम मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? थॉर्नडाइक, एबिंगहास, स्किनर या पावलोव। तो इसका आंसर हो जाएगा एबिंगहास। अगला प्रश्न है, हल ने निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत प्रतिपादित किया? प्रबलन सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत, संबद्धवाद सिद्धांत या क्रिया प्रसूत अनुबंध का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रबलन सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डाल्टन विधि का जनक किसे कहा जाता है? डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, हर्बार्ट या कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। अगला प्रश्न है, मैक्सडूगल ने मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई है? 7, 9, 10 या 141। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 141। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।